माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, क्या अच्छा कर्म लौटकर आता है? कलयुग में तो ऐसा हो रहा है कि जो बुरा कर्म कर रहा है उसके साथ अच्छा होते जा रहा है, लेकिन जो अच्छा कर्म कर रहा है उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा। इस दौर में इंसान कैसे अपने मन को समझाए, कैसे अच्छा कर्म करे और कैसे उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। इस पर भगवान विष्णु ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। तो चलिए वो कहानी हम और आप मिलकर सुनते हैं। एक समय की बात है, एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो अंत में एक बड़ी रोटी बना लेती और उसे अपने खिड़की पर रख देती, ये सोच करके कि अगर कोई भूखा आएगा तो इसे उठा लेगा, या कोई पंछी, कोई जानवर जो भी भूखा होगा वो इस रोटी को खा लेगा। अगर आप ये कथा सुन गए हैं तो पूरी सुनिएगा। अगर माँ लक्ष्मी को आप मानते हैं तो उनका अनादर बिल्कुल न करें। ये कथा सुन लेने से आपके घर में धन की वर्षा होगी। वह महिला हर रोज एक रोटी बाहर वाले खिड़की पर रख देती ताकि कोई भी जरूरतमंद हो उसे खा ले। एक बूढ़ा फकीर हर रोज उस घर के खिड़की से गुजरता और गुजरते वक्त वह रोटी उठा लेता और रोटी लेकर ये कहता हुआ आगे बढ़ जाता कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके साथ रहता है, आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास वापस आता है। ये सिलसिला काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। वह महिला हर रोज अपने खिड़की पर रोटी रखती। वह बूढ़ा फकीर हर रोज आता, रोटी को उठाता और ये कहते हुए चला जाता कि आप जो भी बुरा करते हैं वह आपके साथ रह जाता है और जो अच्छा करते हैं वह लौट कर आता है। वह फकीर से हर रोज एक ही बात सुनते सुनते वह महिला परेशान हो गई और उसने ठान लिया कि अब इस फकीर से छुटकारा पाकर रहूंगी। ऐसा सोचकर गुस्से में एक दिन उस महिला ने आखिरी रोटी जब बनाई तब उस रोटी में जहर मिला दिया और उसे खिड़की पर रखने के लिए जा रही थी। जैसे ही उसने खिड़की पर रोटी रखी उसके हाथ कांपने लगे और उसके मन में ये ख्याल आया कि अरे, मैं कैसा पाप करने जा रही हूँ, किसी की जान लेना क्या सही है। और फिर उसने वह रोटी आग में जला दी और फिर से एक नई रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। वक्त बीता और वह फकीर फिर से आया। उसने रोटी उठाई और फिर से वही चीज़ें बोलता हुआ चला गया। हर रोज जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती थी तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी। उसका लड़का दूर के एक नगर में काम के तलाश में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसे अपने बेटे की कोई खोज खबर नहीं थी। महिला हर रोज अपने बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करती थी। शाम उस महिला के दरवाजे पर दस्तक हुई। जैसे ही महिला ने दरवाज़ा खोला वह अपने बेटे को दरवाजे पर खड़ा देखकर हैरान रह गई। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े भी बुरी तरह से फटे हुए थे। वह भूखा और कमज़ोर लग रहा था। उसने जैसे ही अपनी माँ को देखा वह रोने सा हो गया और उसने कहा, माँ, यह तो एक चमत्कार है कि मैं यहाँ पर जीवित खड़ा हूँ। जब मैं यहाँ से सिर्फ 1 मील दूर था तो भूख के मारे मैं इतना कमज़ोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर गया और मेरे अंदर एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो मर जाता। लेकिन तभी एक फ़कीर आया और उसने मुझे एक रोटी दी। मैंने उससे सिर्फ 1 निवाला मांगा था लेकिन उसने मुझे पूरी रोटी दे दी
और मुझसे कहा कि मैं हर रोज सिर्फ यही एक रोटी खाता हूँ, लेकिन आज तुमको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत है। माँ ने पूछा, अरे कौन था वह? इस पर बेटे ने कहा, नाम तो मुझे नहीं पता, चेहरा भी मुझे नहीं याद है, लेकिन जब वह रोटी देकर जा रहा था तो वह कुछ बोल रहा था। वह ये बोल रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वह आपके पास रह जाता है और जो अच्छा करते हैं वह लौट कर आता है। ये शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया और वह सदमे में आ गई। उसे याद आ गया कि अगर जहर वाली रोटी उसने जलाई नहीं होती तो आज उसका बेटा ही वह रोटी खा लेता और मेरे सामने खड़ा न मिलता। और अब जा कर के उसे उस बूढ़े फकीर की बात समझ में आई कि आप जो अच्छा करते हैं वह आपके पास लौट कर आता है और जो बुरा करते हैं वह आपके पास ही रह जाता है। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा कि इंसान के जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। इंसान जो बुरा करता है वो देर सवेर कभी न कभी उसका नतीजा भुगतना पड़ता है, लेकिन जो अच्छा करता है तो लौट कर आता है। कर भला तो हो भला। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करते रहिए और सुनते रहिए ऐश्वर्य मोटिवेशन। धन्यवाद।